पाठ 5 भामाशाह का अपूर्व त्याग। ऐतिहासिक व्यक्तित्व। पाठ का मूल भाव। मेवाड़ की रक्षा में समर्पित राणा प्रताप के पूर्व मंत्री भामाशाह का उनके प्रति समर्पण सर्वोपरि रहा है। वह स्वामी भक्ति की एक मिसाल थे। उन्हीं के बारे में पाठ में बताया गया है। सीखने के प्रतिफल। लर्निंग आउटकम्स। चारों कौशलों का विकास होना, मौखिक, बहुविकल्पीय, लिखित भाषा ज्ञान एवं रचनात्मक कौशल आधारित प्रश्नों के उत्तर दे पाना, किसने किससे कहा की जानकारी देना। महाराणा प्रताप मेवाड़ के यशस्वी एवं प्रतापी राजा थे। मेवाड़ की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने मुगल सेना से अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, किंतु मुगल शासक अकबर की विशाल सेना और उसके अपरिमित साधनों का मुकाबला करते करते मेवाड़ प्रदेश के साधन समाप्त हो चुके थे। इसके बाद भी महाराणा प्रताप ने हिम्मत नहीं हारी। एक समय ऐसा भी आया जब महाराणा प्रताप को अरावली पर्वत के वनों में अपने परिवार तथा राजपूत सैनिकों के साथ दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ा। उनके छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी कई दिनों तक रोटी भी नसीब नहीं होती थी। वे भूखे प्यासे पर्वत की गुफाओं में घास पत्ते खाते और पत्थरों की चट्टानों पर सोते थे। किंतु महाराणा प्रताप इन कष्टों से भी विचलित नहीं हुए। उन्हें तो बस चित्तौड़ की पवित्र भूमि पर पुनः कैसे कब्जा किया जाए, इसकी चिंता थी। कुछ दिनों के बाद महाराणा प्रताप ने देश त्याग का निश्चय किया और बचे हुए सैनिकों को लेकर अरावली पर्वत को पार करके सिंध में जाने के लिए कदम बढ़ाया। उसी समय किसी ने पीछे से उनको पुकारा, ओ मेवाड़पति, राजपूती वीरता की शान दिखाने वाले, हिंदू धर्म के रक्षक, जरा ठहर जाओ। यह आवाज़ सुनते ही महाराणा प्रताप ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो उनके पुराने समय के मंत्री भामाशाह उनकी तरफ भागे चले आ रहे थे। भामाशाह समीप पहुंचते ही महाराणा के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे और बोले, आप हम लोगों को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को उठाकर गले से लगा लिया और अत्यंत दुखी स्वर से कहा, आज भाग्य हमारे साथ नहीं है। अंत अब यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए यहाँ से जा रहा हूँ। जब कहीं से कुछ धन की व्यवस्था हो जाएगी तो पुनः उससे सेना एकत्रित करके चित्तौड़ का उद्धार करने वापस अवश्य आऊँगा। आप लोग तब तक साहस और धैर्य बनाए रखें। महाराणा प्रताप की निराशाजनक बातें सुनकर भामाशाह की आंखों से आंसू टपकने लगे और वो कहने लगे, नहीं महाराज, एक बार आप फिर से अपने घोड़े की बाग मेवाड़ की तरफ मोड़िए और नए सिरे से तैयारी करके मातृभूमि का उद्धार कीजिए। इसमें जो भी खर्च होगा वह आप मुझसे लीजिए। आपके पूर्वजों द्वारा दी हुई पर्याप्त संपत्ति मेरे पास है, वह सब आपके चरणों में भेंट करता हूँ। वह मातृभूमि के उद्धार में लग सके, इससे बढ़कर उसका सदुपयोग क्या हो सकता है। इसीलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, स्वीकार करें, उस संपत्ति द्वारा पुनः सेना तैयार कीजिए। यदि सफल हो पाए तो ठीक, अन्यथा फिर जहाँ स्वामी वहीं पर सेवक भी चलेगा। भामाशाह के अपूर्व त्याग और देशभक्ति को देखकर महाराणा प्रताप का हृदय भर आया। वे बोले, तुम धन्य हो भामाशाह। लोग राणा प्रताप को मातृभूमि का उद्धारक कहते हैं, लेकिन इस पवित्र भूमि का उद्धार तो तुम जैसे उदार पुरुषों से ही होगा। महाराणा प्रताप ने उस धन से सेना एकत्र की और मुगलों पर पुनः आक्रमण किया। मुगलों से अपना बहुत सा क्षेत्र वापस हासिल किया और उदयपुर में अपनी राजधानी बनाई। इसीलिए जब भी इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम देशभक्ति के लिए आता है तो भामाशाह का भी नाम लिया जाता है। नैतिक मूल्य। हमें गरीबी एवं मुसीबत में भी धैर्य एवं साहस नहीं छोड़ना चाहिए। शब्दार्थ का ज्ञान। अपरिमित, अपार, दर दर, जगह जगह, नसीब, किस्मत, शान, इज्जत, फायदा, लाभ, त्याग, बलिदान। वाचन, श्रुतलेख, डिक्टेशन। मातृभूमि, अपरिमित, अरावली पर्वत, त्याग, उद्धार, आक्रमण, राजधानी, देशभक्ति।